नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है। दिन में धूप खिलने से हल्की गर्मी महसूस हो रही है, जबकि रातें अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। आधार कार्ड पर बड़ा अपडेट। यूआईडीआई ने नया नियम लागू किया है। 30 अक्टूबर तक आधार अपडेट कराना जरूरी है, वरना आपका आधार कार्ड निष्क्रिय बंद हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। भ्रष्टाचार पर सख्ती। आगरा, बरेली समेत यूपी के 18 जिलों में 22 नई एंटी करप्शन कोर्ट खोले जाएंगे। इस संबंध में योगी सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बिजली विभाग में बड़ा बदलाव। 1 नवंबर से यूपी में बिजली विभाग के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। नए सिस्टम से आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, संभावना है कि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर के अंत या नवंबर 2025 में जारी की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार दिवाली के बाद किसानों को राहत देने के लिए ये किस्त आ सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसका लाभ पाने के लिए सभी किसानों को ई-केवाईसी और आधार को बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य होगा। शहरी गरीबों के लिए केंद्र सरकार का तोहफा। सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में 1.41 लाख नए घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। बिजली विभाग में एक्शन। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 4 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। 117 अधिकारियों पर कार्रवाई, जिनमें एक सीएनएसडीओ समेत अन्य अभियंता शामिल हैं। एमडी शंभू कुमार के निर्देश पर 4 अभियंताओं को सस्पेंड और 16 को चार्जशीट दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ी राहत। योगी सरकार ने घोषणा की है कि अगले 3 साल तक ही वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर 100% रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर सख्ती। आयुष्मान योजना में पंजीकृत अस्पतालों को सरकारी कर्मचारियों का मुफ्त इलाज करना अनिवार्य है। अगर कोई अस्पताल ऐसा नहीं करता तो उसकी संबद्धता खत्म की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 5500 से अधिक अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं, जिनमें सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं। इन्हीं अस्पतालों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना के लाभार्थियों का भी मुफ्त इलाज करना होगा। मगर कई जगहों से यह शिकायतें आ रही हैं कि पंजीकृत अस्पताल सरकारी कर्मचारियों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहे हैं। नोडल एजेंसी सनशीज ने साफ किया है कि कोई भी अस्पताल इलाज से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। धर्म परिवर्तन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह कानून निर्दोष लोगों को परेशान करने का हथियार नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया है, जिससे योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के खेल मैदानों और अन्य परिसरों में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जाएगी। अब इन परिसरों में प्रदर्शनी या व्यापार मेले का आयोजन भी नहीं होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब ये दर 55% से बढ़ाकर 58% कर दी गई है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। पीएम पोषण योजना में नया नियम। अब स्कूलों में बाहर का पका हुआ भोजन नहीं दिया जाएगा। पीएम पोषण योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में भोजन विद्यालय की रसोई में ही तैयार किया जाएगा। भोजन का मेन्यू प्रधानाचार्य और विद्यालय समिति के सदस्य मिलकर तय करेंगे, ताकि समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
गरीब कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि गरीब आरोपियों की जमानत राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA के माध्यम से जमा की जा सकेगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति जेल में न रहे। यह फैसला देश भर के हजारों कैदियों को राहत देगा। BSNL का दिवाली धमाका ऑफर। BSNL ने दिवाली के मौके पर ग्राहकों के लिए दिवाली बोनस ऑफर लॉन्च किया है। अब नई प्रीपेड मोबाइल सिम मात्र ₹1 में मिलेगा। इसके साथ ग्राहकों को BSNL की स्वदेशी 4G सेवा का भी लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए नई स्कीम LIC बीमा सखी योजना। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 10वीं पास महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹7,000 की आय मिलेगी। इसकी खास बात यह है, इसके लिए आपको ₹1 भी खर्च नहीं करना होगा। LIC बीमा सखी योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई है। एक विशेष योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को मासिक आय का अवसर प्रदान करना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और बीमा सेवाओं को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आवेदक का कम से कम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है। योजना के तहत पहले वर्ष में महिलाओं को ₹7,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। दूसरे वर्ष में ये राशि ₹6,000 प्रतिमाह होगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पहले साल के दौरान खोली गई कम से कम 65% पॉलिसियां सक्रिय चालू रहनी चाहिए। महिलाएं इस योजना के लिए LIC की वेबसाइट या कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौ हत्या निवारण कानून के तहत फर्जी मामलों की बढ़ती संख्या पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य के भीतर मवेशियों का परिवहन अपराध नहीं है और ऐसे मामलों को बिना कारण दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। प्रयागराज में गरीबों को पक्का घर। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रयागराज में 2715 गरीब परिवारों को पक्का घर दिए जाएंगे। सरकार प्रत्येक परिवार को 3 किश्तों में कुल 1.20 लाख की आर्थिक सहायता देगी। ये योजना आपदा पीड़ितों और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देगी। वर्तमान में ब्लॉक स्तर पर आवेदकों का सत्यापन चल रहा है। पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में योजना का लाभ मिलेगा। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर हाई कोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों के शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। यह आदेश न्यायमूर्ति PK गिरी ने बांदा की शिक्षिका इंदिरा देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान किया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू करे और जिला व ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित करे जिससे शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। खाद और बीज में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई। कृषि मंत्रालय ने खाद और बीज में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी शुरू की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की सेवा भगवान की सेवा के समान है और सरकार उनका आय दुगना करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने देवरिया में आयोजित कृषि मेले में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान किया। गोरखपुर में किसानों से संवाद के दौरान उन्होंने खाद बीज में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया। राजनीतिक बयानबाजी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को मंदिरों के खजाने से दूर रहना चाहिए। वहीं फलाहारी बाबा ने CBI जांच की मांग की है। बांके बिहारी मंदिर के खजाने खाली बॉक्स मिलने की खबर सामने आई है। रबी फसलों के लिए किसानों को राहत। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की है। इससे उत्तर प्रदेश के किसानों खासकर छोटे जोत वाले किसानों को ₹3,000 तक का लाभ मिलने की संभावना है। गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ, कुसुम जैसी फसलों के MSP में बढ़ोतरी की गई है। मायावती का बयान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलितों के साथ अन्याय रोकने के लिए सत्ता हासिल करना जरूरी है।
उनका कहना है कि बहुजन समाज का असली कल्याण तभी संभव है जब सत्ता बहुजनों के हाथों में हो। स्मार्ट मीटर भुगतान में राहत। उत्तर प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर की कीमत किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी। ग्राहक 5 साल की अवधि में किश्तों के जरिए भुगतान कर सकेंगे। हालांकि इस पर 12.5% ब्याज दर लागू होगी। अब नए बिजली कनेक्शनों के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिए गए हैं। पहले सिंगल फेज स्मार्ट मीटर के लिए 616 रुपए एकमुश्त राशि जमा करनी पड़ती थी। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। आंगनबाड़ी भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 69,197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को भर्ती की समय सारणी तय करने और प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। ये भर्ती लंबे समय से इंतजार कर रही महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RRC पूर्वोत्तर रेलवे NER ने कुल 10,104 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती गोरखपुर, इज्जत नगर, लखनऊ, गोंडा और वाराणसी के विभिन्न वर्कशॉप और यूनिट्स के लिए है। आवेदन के लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है और आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार RRC NER की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 15 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड पर बड़ा अपडेट। UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट से जुड़ा नया नियम लागू किया है। अब नागरिक 30 अक्टूबर 2025 तक बिना किसी शुल्क के अपने आधार कार्ड में जरूरी सुधार कर सकते हैं। इस निशुल्क सुविधा के तहत आप नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां अपडेट कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। UIDAI ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद अपडेट न कराने पर आपका आधार कार्ड निष्क्रिय बंद हो सकता है। PM सूर्यघर योजना। सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना भारत को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज विकसित करने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे बिजली के बिलों में कमी आएगी और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। ये योजना आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी। सरकार ने दिवाली से पहले 5 बड़े ऐलान किए हैं, जिनसे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। ये फैसले एक और वेतन और पेंशन में वृद्धि के जरिए आर्थिक राहत देंगे, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़ी नीतियों में सुधार के माध्यम से जीवन और सहज बनाएंगे। सरकार का ये कदम महंगाई और बढ़ते स्वास्थ्य खर्च के बीच कर्मचारियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इन घोषणाओं में सबसे अहम है महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR में 3% की वृद्धि। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इस निर्णय से लगभग 39 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। अब महंगाई भत्ता DA को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। सरकार हर 6 महीने में DA संशोधित करती है ताकि महंगाई के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। अगला संशोधन जनवरी 2026 से लागू होगा और इसकी घोषणा होली से पहले मार्च में की जाएगी। CGHS दरों में 15 साल बाद बड़ा बदलाव। सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना CGHS के तहत इलाज और मेडिकल पैकेज की दरों में बड़ा संशोधन किया है। ये पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुकी हैं और इससे लगभग 46 लाख CGHS लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। नई दरों के लागू होने से कई चिकित्सा प्रक्रियाओं की लागत में कमी आई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने डिजिटल CGHS कार्ड, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम और कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा को भी मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान। केंद्रीय मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर एड हॉक बोनस दिया जाएगा। इसकी राशि 698 रुपए प्रतिमाह तय की गई है। संचार मंत्रालय और डाक विभाग ने अलग से आदेश जारी कर घोषणा की है कि उनके कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता लीव बोनस PLB दिया जाएगा। इसका लाभ ग्रुप सी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, राजपत्रित ग्रुप बी और ग्रामीण डाक सेवाओं के पूर्णकालिक अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने ये बोनस दिवाली से पहले जारी करने का निर्णय लिया है ताकि कर्मचारियों को त्योहारों पर आर्थिक राहत और खुशी मिल सके। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS में सुधार और समय सीमा बढ़ाई गई। सरकार ने नई एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत कर्मचारियों को बेहतर रिटायरमेंट और ग्रेजुटी लाभ देने का निर्णय लिया है। ये स्कीम कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम NPS की तुलना में अधिक स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है और अब तक इसकी समय सीमा 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को अपने भविष्य के प्रति अधिक भरोसा और स्थिरता मिलेगी। पेंशनर्स के लिए बड़ी सुविधा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। सरकार ने पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा लागू कर दी है। अब केंद्रीय पेंशनर्स को हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अब अपने मोबाइल फोन से या फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के माध्यम से घर बैठे ही सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ये सुविधा खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को बैंक की लंबी कतारों से राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सोना चांदी के दाम में भारी बढ़ोतरी। इस हफ्ते सोना 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ, जबकि चांदी के भाव में 5,000 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल अब तक सोने ने 70% और चांदी ने 100% तक रिटर्न दिया है। PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर 2025 के अंत तक या नवंबर में जारी की जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। योजना के तहत किस्तें हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं। 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी हुई थी, जिसके अनुसार अगली किस्त अक्टूबर या नवंबर में आ सकती है। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 21वीं किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को eKYC कराना अनिवार्य है। यदि किसी किसान ने अभी तक eKYC नहीं कराई है तो तुरंत पूरी करें, अन्यथा 21वीं किस्त रुक सकती है। रुकी हुई किस्तों पर बड़ा अपडेट। जिन किसानों की पिछली किस्तें जैसे 12वीं से 14वीं या वर्तमान किस्त पात्रता पूरी ना करने या दस्तावेजों की कमी के कारण रुकी हुई थी, वे अब अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपडेट और सत्यापित करवा लें। यदि ऐसा किया जाता है तो उन्हें रुकी हुई सभी किस्तों का भुगतान एक साथ किया जाएगा, यानी 18,000 रुपए तक की राशि एकमुश्त उनके खातों में भेजी जा सकती है। ये लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी 12वीं किस्त से अब तक की भुगतान प्रक्रिया रुकी हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। CM योगी ने रिजर्व पुलिस लाइन स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और पुलिस बल की कर्तव्य परायणता की तारीफ की। उन्होंने शहीदों के परिवार को लगातार सरकारी सहयोग मिलते रहने का वादा भी किया। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 के बीच उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों व अर्धसैनिक बलों के 186 जवान शहीद हुए हैं। इनमें यूपी के भी 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने आई लव मोहम्मद को लेकर हुए विवाद और बरेली हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
सपा नेता आजम खान ने आई लव मोहम्मद का समर्थन भी किया है और कहा कि अगर जिला प्रशासन चाहता, सरकार चाहती तो बातचीत के जरिए भी मामलों को हल किया जा सकता था। ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 25 स्थित प्रसिद्धम सोसाइटी में महिला द्वारा सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी राजकुमार यादव एक सिक्योरिटी एजेंसी में कार्यरत हैं। राजकुमार का कहना है कि वो पिछले 1 महीने से प्रेसितम सोसाइटी के टावर 7 में ड्यूटी पर तैनात हैं। शनिवार शाम वह रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी सोसाइटी में रहने वाली अंजू शर्मा नामक महिला वहां पहुंची और बिना किसी वजह के उनके साथ मारपीट करने लगी। आरोप है कि महिला ने गार्ड को पीटते हुए बाहर तक खींचा और इस दौरान जब कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश करी तो उनके साथ भी अभद्रता की। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड के इजाफे के साथ जल्द ही कोहरे की चादर दिखाई दे सकती है। इसकी शुरुआत यूपी में पश्चिमी यूपी से होगी। फिलहाल कुछ जिलों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर भी आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में थोड़ा सा उछाल आएगा। उसके बाद फिर इसमें गिरावट देखी जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अब सुबह कोहरे की हल्की परत और सर्दी का असर बढ़ेगा। वहीं दिवाली के पटाखे से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में पोल्यूशन की धुंध वातावरण में तैरती हुई नजर आई। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों में बस इतना ही और अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टार न्यूज प्लस चैनल के साथ।